तुझे एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए अंडरकवर स्पाई बनना पड़ेगा। बेहद रिस्की ऑपरेशन है सूरी। यहाँ रहने वाला हर आदमी राक्षस बन जाता है, राक्षसों का राजा बन गया। विजय देवरकोंडा की मच अवेटेड मूवी किंगडम का टीजर रिलीज हो चुका है और उसने ग्रैंड, इंटेंस और इमोशनली रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का प्रॉमिस दिया है। गौतम तीनानूरी के डायरेक्शन में बनी ये मूवी एक पीरियड एक्शन थ्रिलर है जिसमें वॉर, री-इनकार्नेशन यानी पुनर्जन्म और लीडरशिप जैसे थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं। अभी तक मेकर्स ने फुल स्टोरी रिवील नहीं की है, लेकिन टीजर के बेसिस पे जो ग्लिम्स मिलते हैं उनसे एक मल्टी लेयर्ड कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए उसी बेसिस पर हम आपको एक डिटेल्ड वर्जन किंगडम को प्रोबेबल स्टोरी लाइन बताते हैं। तो ओपनिंग सीक्वेंस है अ डाइंग एम्पायर एंड अ रीबर्थ। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम के बैकड्रॉप में। टीजर के फर्स्ट विजुअल्स में हम देखते हैं एक बर्निंग शिप, बैटलफील्ड जहां खून बहा है और एक फीलिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये सब हिंट देते हैं कि इंडिया के किसी ट्राइबल या रीजनल एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ा जुल्म किया है। ये एरिया एक सोबर्डन ट्राइबल किंगडम होता है जहां लोग अपनी आज़ादी के साथ जीते हैं, लेकिन फिर एक दिन ब्रिटिश मिलिट्री उन पर कब्जा करती है, उनके रिसोर्सेज छीन लेती है, उनके लीडर्स को मार दिया जाता है और एक पूरा जनरेशन स्लेवरी में धकेल दिया जाता है। री इनकारनेशन एंगल, अ हीरो राइजेस अगेन। इस मैस्करे के बीच एक वीर योद्धा यानी वॉरियर होता है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है, लेकिन बैटलफील्ड में मार दिया जाता है। उसकी आत्मा का सफर यहीं खत्म नहीं होता, वो पुनर्जन्म लेता है एक नए युग में, एक नए रूप में, जहां वो विजय देवरकोंडा की फॉर्म में वापस आता है। नए जन्म में शुरुआत में उससे खुद के पास्ट या पुरानी पहचान का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसके सपने, उसके विजन्स और कुछ मिस्टिकल सिंबल्स के जरिए उसे पता चलता है कि उसका एक ग्रेटर पर्पस है। जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिजन टू लीडर। टीजर में प्रिजन सीक्वेंसेस भी दिखाए गए हैं, जिसका मतलब है कि विजय का कैरेक्टर या तो किसी अपराइजिंग के चक्कर में पकड़ा गया होता है या वो अपने पास्ट एक्शंस के लिए पनिशमेंट फेस कर रहा होता है। जेल के अंदर वो सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है। यहीं से शुरू होती है उसकी रियल कहानी, एक कॉमन मैन से एक रिवॉल्यूशनरी लीडर बनने तक। उसका मिशन सिंपल है, अपने लोगों को उनकी मिट्टी, उनकी आज़ादी और उनकी पहचान वापस दिलाना। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, ट्राइबल कम्युनिटी एंड एनिमी फोर्सेस। टीजर में ग्लिम्सेस मिले हैं ट्राइबल कम्युनिटीज, मिलिट्री ब्रूटैलिटी और लोकल ऑपरेशन की। मतलब ये है कि मूवी के बैकग्राउंड में एक लोकल वर्सेस फॉरेन या पीपल वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट की बैटल चल रही है। विजय के कैरेक्टर के आसपास कुछ लोग होते हैं, कुछ जो उस पर भरोसा करते हैं और कुछ जो उसके मिशन में रुकावट बनते हैं। एंटागनिस्ट शायद ब्रिटिश ऑफिसर हो या फिर कोई करप्ट इंडियन कोलैबोरेटर हो जो अपने ही लोगों को बीट्रे कर रहा हो। माइथोलॉजिकल अंडरटोन, डेस्टिनी एंड कर्मा। टीजर से ये भी क्लियर होता है कि कहानी में माइथोलॉजिकल अंडरटोन्स हैं। फायर, सिंबल्स, रीइंकार्नेशन, ये सब सजेस्ट करते हैं कि कहानी सिर्फ एक्शन और रिवेंज नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एंड डेस्टिनी ड्रिवन जर्नी भी है। विजय का कैरेक्टर अपने पास्ट के गुनाहों, गलतियां और अधूरे मिशन को कंप्लीट करने आया है। प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया है कि किंगडम को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के क्लाइमेक्स में हमें शायद विजय का फुल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर में देखने को मिलेगा, लेकिन वॉर या अल्टीमेट रिबेलियन शायद सेकंड पार्ट में दिखाई जाएगी। हाँ, हो सकता है पार्ट 1 का एंड एक मासिव रिवॉल्ट के शुरू होने पर हो, जहां विजय अपने लोगों के साथ एक फाइनल मिशन के लिए रेडी होता है। A story of power, sacrifice and rebirth। तो अगर टीजर के बेसिस पर कहानी प्रेडिक्ट की जाए तो किंगडम एक पावरफुल नैरेटिव है जिसमें ब्रिटिश रूल का जुल्म, एक ट्राइबल हीरो का बलिदान, पुनर्जन्म के थ्रू रिवेंज और रिडेम्पशन, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड पॉलिटिकल बैटल और एक आइकॉनिक लीडर का राइज। ये कहानी मगधीरा, कंगुआ, करण अर्जुन और बाहुबली जैसे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक फ्रेश येट फेमिलियर एपिक बनने का वादा करती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हुआ तो किंगडम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर सागा बन सकता है।